हमारी सारी तकलीफें, या यूं कहें कि ज्यादातर तकलीफें, ज्यादातर समस्याएं शरीर से भी ज्यादा मन की है। और मन क्या है? अगर मन को देखा जाए तो मन विचारों का एक समूह है, विचारों का एक ग्रुप है। तो फिर ये सारी समस्याएं कहाँ से आ रही? ये सारी समस्याएं विचारों से आ रही। हम हैं तो विचार है, और विचार है तो समस्याएं हैं। चाहे वो विचार हमारे भूत से आ रहा हो, पास्ट से आ रहा हो, जो भी पास्ट में हुआ, कुछ दोस्तों ने बोला, कुछ परिवार वालों ने बोला, कुछ पड़ोसियों ने बोला, या कुछ राह चलते किसी ने कुछ बोल दिया। कभी किसी ने बोला कि आप बड़े अच्छे हैं तो आपके बड़े अच्छे विचार हो गए, कभी किसी ने बोला कि आप बहुत बेकार हैं तो बेकार विचार। तो ये सारे विचार, चाहे अच्छे या बुरे, यही विचार मन को बनाते हैं। और एक बार में हमारे मन में सैकड़ों विचार, तो हम हैं क्या? हम सैकड़ों जगह। जब भी हम शांत होना चाहते हैं, जब भी हम बैठना चाहते हैं, ये विचार हमें घेर लेते हैं। विचारों का झंझावत हमें बार बार परेशान करता है। और अगर विचार पीछे के हैं, पास्ट के हैं, जिसमें कुछ दुखद यादें हैं, तो फिर और भी दिक्कत है। तो क्या करें फिर? कैसे इन विचारों से पीछा छुड़ाएं? कैसे इनको छुड़ा के एकाग्र हो? और इसीलिए योग है, इसीलिए ध्यान है। पतंजलि कहते हैं ध्यान या योग अमन की स्थिति है। योगश्च चित्त वृत्ति निरोध। अमन का हो जाना ही योग है, जहां पर आपका मन समाप्त हो गया, मन चला गया। लेकिन मन जाए कैसे? मन को जबरदस्ती तो भेज नहीं सकते, क्योंकि हमने कई बार कोशिश की है कि मन न जाए, लेकिन मन है कि मानता ही नहीं, बार बार विचार आते ही। तो फिर क्या करें? तो ये समझें कि विचार तो कहीं नहीं। हम जितना उनको भगाएंगे, जितना उनको पीछे धकेलेंगे, और जितना ज्यादा धकेलेंगे वो उतना ही ज्यादा है। तो इसीलिए इसी समझ के साथ एक छोटा सा प्रयोग करें, छोटा सा एक्सपेरिमेंट। अगली बार जब भी विचार आए, सैकड़ों आए, उनको स्वीकार करें, बड़े प्यारे मन से उनको स्वीकार करें, और बोले कि तेरा भी स्वागत, तेरा भी वेलकम है मेरी। तुझे आना है तो आ, परेशान करना है तो परेशान कर, दुखी करना है तो दुखी कर, मैं सहर्ष इसके लिए तैयार हूं। और फिर देखें कि जैसे ही आपने विचारों को स्वीकार किया, उनको समझा, उनको देखा, और उनसे मैत्री की, उनसे दोस्ती की, उन्होंने परेशान करना बंद। हमें ये समझना होगा कि परेशान कौन करता है, परेशान मित्र करता है या परेशान दुश्मन करता है। तो अगर मैत्री हो गई तो परेशानी वहां से समाप्त होना चाहिए। और ये बड़ी अच्छी शुरुआत है। जैसे जैसे आप विचारों को समझते जाएंगे, उनको देखते जाएंगे, वैसे वैसे ही उनसे मैत्री। और इसमें ये ना सोचे कि मैं अच्छे विचारों को तो चूज करूंगा या करूंगी, जो अच्छे विचार हैं, जो पुराने अच्छे विचार हैं, उनको चूज करूंगी, और जो खराब है उनको जाने दो। ऐसा ना सोचे। न विचार अच्छे होते हैं, न विचार खराब होते हैं, विचार विचार। तो इस समझ के साथ, इस सोच के साथ, ये सारी कायनात हमसे कुछ छीनने के लिए नहीं, हमें देने के लिए ही बैठी, हमें आनंद में लाने के लिए ही बैठी। यहाँ हमें कोई भी दुखी करने पड़े, यहाँ हमें सब आनंद देने पड़े बैठे। इसी विचार के साथ, इसी मैत्री भाव के साथ उन विचारों को सिर्फ देखना चालू करें। ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट करें, छोटा सा प्रयोग करें, और फिर देखें कि क्या होता है।